कि मुनि निंदा का पाप क्या होता है। और महाराज जी एक छोटी सी इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है उससे यदि पाप हो जाए तो शायद वो क्षम्य होता है, और जिसको ज्ञान है उसके बाद भी यदि वो मुनि निंदा करता है तो उसके पाप क्या है महाराज जी? मुनि निंदा ही वास्तविक निंदा है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने इसे सबसे निकृष्ट शब्द का प्रयोग किया, मिथ्यात्व शब्द का। केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। सबसे नीच कर्म यदि कोई है तो मिथ्यात्व कर्म है। नीच गोत्र से भी नीच, मतलब किसी नीच गोत्र में जन्म लेना इतना बड़ा पाप कर्म का उदय नहीं है जितना कि मिथ्यात्व की गर्त में जाना। उन्होंने कहा कि जो साधु संघ का अवर्णवाद करता है, साधु की निंदा करने का भाव करता है, वह नियम से अनंत संसारी है। और जब उदाहरण आता है शास्त्रों में कि महारानी छेलना जब समूषण में पहुंची, कहा भगवान आप जो कहो मैं सब करने को तैयार हूं, बस मेरे पति को नरक जाने से बचा लीजिए। तो उस समय भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आया कि देवी, संसार के समस्त पापों का प्रायश्चित इस समूषण में हो सकता है, लेकिन किसी मुनि निंदा का जिसने पाप किया हो उसमें मैं केवली भगवान भी या समूषण भी उसको माफ नहीं करा सकता। उसे नरक जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रुक सकता। निधत्त निकाचित एक शब्द आता है सैद्धांतिक भाषा में। यदि तुमने अड़ोसी पड़ोसी किसी निंदा कर दी तो क्षमा मांगने से माफ हो जाती है। कह दिया भाई आई एम सॉरी, क्षमा मांगो, हो जाता है, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन किसी मुनि के प्रति किसी ने अपराध किया हो, उसने फिर कितनी भी क्षमा मांग ली हो, लेकिन बंधा हुआ कर्म नहीं करता। कई उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल का आता है, उन्होंने क्षमा मांग ली थी लेकिन कोड़ निकला तो निकला। दुर्गंधा को जब पता चला कि मैंने गलत किया है एक मुनि के प्रति, पर वो कर्म बंधा हुआ था, वह दुर्गंधा ने मुनि के प्रति अपवाद किया। ऐसा कर्म बंधा कि बाद में उसने सब प्रायश्चित किया, लेकिन दुर्गंधा से फिर सूकरी बनी, कुकरी बनी, गधी बनी, कितने योनियों में भटकती रही। एक बार मुनि निंदा का पाप था, और वो भी अनजाने में किया था, जैसे आपने कहा, जान अनजाने में किया था। उसने जानती नहीं थी कि ये मुनिराज हैं, बस उसने कर दिया, अपवाद कर दिया। और बाद में जाकर के कितने भवों के बाद दुर्गंधा हुई। जन्म से ही उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। कितने भाव के बाद फिर सुगंध दशमी व्रत किया, तब वो ठीक हुई। क्योंकि मुनि पद की कोई धर्म की धर्मात्मा की निंदा, अरे हमारे शास्त्र में तो ये तक लिखा है, दोष नहीं होने पर निंदा कर रहे हो, यहां तो दोष होते हुए भी वह सार्वजनिक निंदा का पात्र नहीं है, उसको सुधारने की प्रक्रिया है। तो जो विशेष जो गुरुजन होते हैं वो ही सुधार सकते, ग्रस्त नहीं। कर्म बन जाते, जिनके निधत्त निकाचित कर्म बन जाते हैं, जिनकी होनहारी विपरीत होती है, उनको लाख समझाओ वो समझते नहीं। ऐसे लोगों को तो कर्म ही समझाता है। जो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं समझते हैं उन्हें पुलिस समझाती है। जैसे तुम्हारे यहाँ दो है ना, एक न्यायालय और एक थाना, हमारे यहाँ भी दो हैं, एक धर्म और एक कर्म। जो धर्म की भाषा समझते हैं तो ठीक, नहीं तो बाद में जैसे कहते हैं ना, किसी न्यायाधीश के सामने कबूल नहीं करना तो पुलिस कहती साहब काय को परेशान हो रहा है, 2-4-8 दिन को हमें दे दो। ऐसा ही हमारे यहाँ है, जो धर्म की भाषा समझ जाते हैं, गुरुओं के उपदेश से समझ जाते हैं, वे सुधर जाते हैं। लेकिन जो उपदेश धर्म की भाषा नहीं समझते हैं,
कर्म कहता है साहब आप समय खराब मत करो, कर्म कहता है इसको मुझे दे दो। और कर्म जब रिमांडर पे लेता है, रिमांडर पे ऐसे लेता है कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं रहता उस लॉकर में। जब पुलिस मारती है ना, यहां तो कोई फिर भी तुम्हें बाजार में कोई पीटे तो बहुत, लेकिन लॉकर में वहां जो पिटाई पड़ती है वहां कोई आंसू पोंछने वाला। ऐसा ही हमारे यहां एक डिपार्टमेंट है कर्म। कर्म जब धुलाई करता है कोई भी आंसू पोंछने वाला नहीं मिलता है। ऐसे कर्मों का बंद, और ये कर्म बंद ज्यादा नहीं होते जितने ये निंदक होते हैं, सज्जनों के अपवाद करने, इनका घड़ा बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी फंस जाते हैं। मैंने कहा ना, मकड़ी कितना भी मक्खियों को फंसाने का जाल बिछाए, मक्खी फंसे या नहीं फंसे, हर मकड़ी अपने जाल में फंस के मरती है। ये नियम है, शास्त्रों का नियम है। मकड़ी बिछाती है कि इस जाल में मक्खियों को फंसाऊंगी, कोई जरूर नहीं कि मक्खियां फंसें, लेकिन हर मकड़ी का जाल जो है उसमें स्वयं जरूर मर के मरती है। जिस मकड़ी ने जाल बिछाया आज तक वो स्वतंत्र जिंदगी नहीं जी पाई, उसी जाल में उलझते उलझते तड़प तड़प करके मर जाती है। ये है निंदा का परिणाम।